हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ओनली 30 दिन बचे हुए हैं और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 30 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करना है और अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी आज की क्लास शुरू करने से पहले कि जब आप पढ़ने के लिए बैठा करो तो सिलेबस ज़रूर रखा करो अपने पास में, क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए बैठे होगे और सिलेबस आपके पास में रखा होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका पहला तो टाइम बचेगा, फालतू का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होगे। और सिलेक्टेड बुक पढ़ो, 10 बुक को बिल्कुल मत पढ़ना। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि 10 बुक कभी नहीं मत पढ़ो। एक बुक को 10 बार पढ़ो लेकिन 10 बुक मत पढ़ो। सिलेक्टेड टॉपिक रखो, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखो, 10 बुक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पेपर आ जाता है तो उस टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाता और एक बुक होगी तो आप उससे आराम से रिवीजन कर सकोगे। मैं आपको एक बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप ना आज का आप होमवर्क मान के चलिए। आज की ये क्लास है मेरी, कुछ भी समझिए। आपको आज पॉलिटी के 5 चैप्टर तैयार करने हैं। 5 पॉलिटी के। पॉलिटी में संविधान ले लो, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और क्या बोलते हैं नागरिकता। आप कोई भी जो आपको सही लग रहे हो, मैं नहीं बोल रही मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, जो आपको सही लग रहा है, क्योंकि पॉलिटी पूरी पढ़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन तो आने हैं। जो क्वेश्चन आते हैं 15 से लेके 20 क्वेश्चन 12 आ रहे हैं, इसके कम तो आए ही नहीं है क्वेश्चन। तो आपको भी एक बात पता होना चाहिए कि आप लोग टॉपिक सारे पढ़ेंगे और एम लक्ष्मीकांत को बिल्कुल रट डालिए। जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि एम लक्ष्मीकांत से जो 6 टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के, वो आपको करने हैं। वहाँ से क्या है, आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आराम से उन चैप्टर में। और आप वो एम लक्ष्मीकांत में अच्छा दिया हुआ है, लैंग्वेज भी उसकी ईजी है और आप कर सकते हो। मेरे पास में जी एम लक्ष्मीकांत की ये वाली बुक है। अगर आपके पास में जो हो उसका 5th एडिशन हो, 5th भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा दिया हुआ है। ऐसा उसमें कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा जुड़ जाता है, क्वेश्चन जुड़ जाते हैं ईयर बाय ईयर के, ये तो आपने देखा होगा इसके पीछे दिए हुए हैं। और आप लास्ट में जब यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। एम लक्ष्मीकांत के अंदर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं। इसमें ये सारे जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल एक भी नहीं छोड़ने, चाहे वो राष्ट्रपति के हो, उच्च न्यायालय के हो, कुछ भी हो, पंचायती राज हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको आर्टिकल सारे याद करने हैं, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन बनने हैं। उसके बाद में बात आती है आयोग। तो आयोग में, आयोग का इतना कुछ खास नहीं है, उसके टॉपिक ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, तो आप सिर्फ आयोग के 2 टॉपिक रोज़ पढ़ा करो। 2 आपने याद कर लियो तो अच्छी बात है। अगर नहीं करे हो, कुछ लोग हैं मतलब बिल्कुल टाइम के लिए बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप आयोग 2-2 टॉपिक कर सकते हो आराम से। आयोग में मैं आपको बता दूं क्या पूछते हैं। पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और इसका कौन सा वो है, मतलब कौन से नंबर का है, और अध्यक्ष का क्रम पूछ लेते हैं और इसकी डेट पूछते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी डेट, वो कौन सा निकाय है, और कार्य पूछ लेते हैं आयोग के। तो आप और इसका कार्यालय पूछ लेते हैं कहाँ पे है, कितने सदस्य हैं, कितने अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कैसे बनते हैं, कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसके कार्य क्या हैं। तो आप आराम से आयोग में मतलब 2-2 टॉपिक से आपका आयोग हो जाएगा। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, ऐसे करके सारे जो आयोग हैं आपके वो आराम से कवर हो जाएंगे। 2-2 आयोग करके आप डेली याद किया करो। उसके बाद में हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मैं आपको बताऊंगी। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। 2 टॉपिक प्राचीन भारत के ले लो, 2 मध्यकालीन और 2 आधुनिक भारत के। तो आपके एक दिन में
6 टॉपिक कवर होंगे। और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, जैसे वैसे तो हिस्ट्री पढ़ी होगी सबने क्योंकि बहुत से लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, तो आप आराम से कवर कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो उसका, और रिवीजन में हो जाएगा क्योंकि ये टाइम रिवीजन का ही है और आराम से हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी रह सके प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। आप पढ़ो, बस मैं नहीं कह रही मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन बस थोड़ा टाइम दो। 10 से 12 घंटे तो अभी देने पड़ेंगे आपको क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और फिर करंट अफेयर्स, तो अगर करंट अफेयर्स पहले से पढ़ा है तो 30 मिनट आप डेली से रिवाइज करो उसका, और नहीं पढ़ा तो 1 घंटा दे दो उसके लिए। और सी सेट में तो वही रीजनिंग के 8 से 10 टॉपिक आने हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं और मैथ के हैं। तो मैथ तो आप कर सकते हो, उसमें 10th 12th लेवल का आता है, ज़्यादा मैथ तो उसमें हार्ड नहीं आता, तो आप आराम से कर सकते हो। और कुछ लोगों का मैथ कमज़ोर है तो आप रीजनिंग से भी सी सेट क्रैक कर लोगे, उसका कुछ इतना वो नहीं है। तो आप उसमें, लेकिन आप एक एवरेज मान के चलिए कि जब 5 चैप्टर पॉलिटी, 6 चैप्टर हिस्ट्री और 2 आयोग के आप चलो तो 4-5 दिन के अंदर आप लोगों के ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आयोग भी हो जाएंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको दोबारा से 2 सब्जेक्ट लेके फिर बोलूँगी कि 2 सब्जेक्ट लेके आप फिर चलिए। उसके बाद 18 या 20 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन में हो जाएंगे, 20 दिन के बाद नहीं पहुँचेगा, तो 18 दिन में आपके सारे ये टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे, 6 के 6 सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपके दिन बचते हैं 12, उनमें आप अपना रिवीजन करिए और अपने अकॉर्डिंग पढ़ना। वैसे तो मैं तो बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, और कल मैं आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टॉपिक बताऊंगी कि आपको टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो मैं आपको बताऊंगी। कल मैं पॉलिटी की बताऊंगी कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, और आपको टॉपिक कौन से ज़्यादा ध्यान पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान किस पे देना है। पढ़ना तो सभी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम बचा हुआ है और आपने पहले से इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करी, तो मैं कुछ टॉपिक बताऊंगी, आप उनको कर लेना आराम से। उसमें पॉलिटी में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन थ्योरी वाले आते हैं, और थ्योरी उसमें बड़ी आती है, बड़ी थ्योरी पूछते हैं, उसमें से छोटे नहीं है, 1 लाइनर में पूछ लिए। इसलिए लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ज़रूरी है, और फिर आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उस बुक से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।